नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? किसी के बारे में न कोई बुराई करना है, न किसी के बारे में कोई तारीफ करना है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको क्या बोला जाए। सब भाई ही हैं अपने। देखा मैंने 2-3 दिन से माहौल बहुत गर्म चल रहा है, तो मैं सोचा कि मैं भी लाइव आता हूँ, थोड़ा आप लोगों से कुछ बातें शेयर करता हूँ। तो माहौल इतना गंदा हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री का। मैं तो सारे सुपरस्टार के साथ काम कर चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं पवन भैया के साथ भी काम किया हूँ, खेसारी जी के भी काम किया हूँ, कल्लू जी का भी काम किया हूँ, दिनेश भैया का भी काम किया हूँ, समर जी का भी काम किया हूँ। सब अच्छे हैं, मेरे लिए तो कोई बुरा है ही नहीं। क्योंकि अगर स्टार के साथ आप काम करते हैं तो हम लोग एक छोटे डायरेक्टर है और छोटे लोग हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है। अगर कोई अपने से सीनियर अगर कलाकार होता है, उसका साथ हम काम करते हैं, तो उससे हमको सीखने को मिलता है। अभी इसमें मुद्दा ऐसा गर्म हो गया है, और मुद्दा गर्म होने का रीज़न है, मुद्दा हो, गर्म होने का रीज़न ये है, पता है क्या? कुछ चमचे लोग होते हैं ना, जो कुछ चमचे लोग होते हैं, उन लोग आपस में स्टार लोगों को लड़ाते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। कुछ चमचे के वजह से इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, और भोजपुरी में एक दूजे का ऐसा चल रहा है। इधर बात आपके पास आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे, आपके साथ पिएंगे, फिर वही जाकर हक बात वहाँ हक देते हैं। अरे भैया, आपके बारे में तो फलाना ऐसा बोल रहा था, डेकनवा ऐसा बोल रहा था, ये हो रहा था, ये रहा था। और भैया भी लोग ऐसे हैं, मतलब इतने सारे फिल्में कर चुके हैं उन लोगों ने, इतने ज़्यादा सिनेमा करते हैं, सब काल्पनिक होता है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि सच्चाई, ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अगर मेरे बारे में अगर सामने वाला बोला है, चाहे गलत बोला है, तो एक बार उससे फ़ोन करके पूछ लूँ क्या सही है कि गलत है, तुम मेरे बारे में सही बोले हो कि झूठ बोले हो। लेकिन नहीं, भैया क्या करेंगे, फ़ोन करके, फ़ोन करेंगे तो फिर इंसल्ट हो जाएगा कि मैं उसको क्यों फ़ोन करूँ। अब इसी बात पे आपस में भोजपुरी इंडस्ट्री में बिगाड़ होता है। पहला नंबर तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं कभी जात बिरादरी की बात नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कभी जात बिरादरी देख के काम करता हूँ, और ना ही जात बिरादरी देख के किसी का सपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ तक अपना टाइटल ऐसा रख दिया हूँ कि मुझे किसी से बताना नहीं पड़े कि मेरा जात क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं काम का करता हूँ। इसलिए अपना टाइटल रख दिया हूँ जीतू भोजपुरिया, किसी को बताना नहीं पड़े कि मैं वर्क क्या करता हूँ। भोजपुरिया ही ऐसा शब्द है कि मैं भोजपुरी से जुड़ा हूँ, भोजपुरी माटी से जुड़ा हूँ, और भोजपुरी के लिए ही काम कर रहा हूँ। अच्छा लगा पवन भैया जो भी गलती किए हैं उसको लाइव आके बोले कि भाई जो भी गलती हुआ सॉरी। कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हैं, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि ऐसा ऐसा न्यूज़ बनाएंगे, और ऐसे ऐसे मतलब बात शेयर करते हैं यूट्यूब पर बैठ के, कि वो बात सही वाकई में मैं भी सुनता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। चाहे केसारी भैया के बारे में बोलें, पवन सिंह के बारे में बोलें, समर सिंह के बारे में बोलें, कल्लू के बारे में बोलें, रितेश पांडे जी के बात में बोलें, किसी स्टार के बारे में कुछ बोलते हैं तो भी मैं उसे सुन के बहुत बुरा लगता है। अरे यार, तुम अगर भोजपुरी को बढ़ा नहीं सकते हो तो भोजपुरी में आपस में भिड़ाओ मत ना। ऐसे यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ऐसा ऐसा यूट्यूब पे आके बोलते फलाने ढकाने, ये तो फलाने ढकाना, हो तो फलाने ढकाने। भाई क्या है, तुम भोजपुरी में कभी बात किए हो, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात किए हो? आज भोजपुरी हमारी क्या है? मुझे आपको शायद ये नहीं पता होगा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी देखी जा रही है। फिर भी हम पीछे क्यों हैं? हमको तो लगता है कि कुछ दिन में अगर ऐसे रहेगा तो हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, हम ऐसा लिखना पड़ जाएगा कि भोजपुरी एल्बम की इंडस्ट्री है, न कि फिल्म की इंडस्ट्री है। क्योंकि आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कोई भी स्टार सबसे ज़्यादा फोकस एल्बम पे ही कर रहे हैं। जितना प्रमोशन एल्बम पे झोंक रहे हैं लोग, और जितना एल्बम का बढ़ावा दे रहे हैं, उतना पिक्चर का कोई बढ़ावा है ही नहीं। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कैसे हम बोल सकते हैं उसको? तो कुछ चमचे लोग हैं, अभी आपस में अभी 10 मिनट बाद फोन करना चालू कर देंगे, फेसबुक पे मेरे बारे में गाली देना चालू कर देंगे। अरे यार, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम
भोजपुरी में यही बताओ यार, हम आपकी माँ बहन को गाली दें, आप हमको मेरी माँ बहन को गाली दो, ये अच्छा लगता है? ये भोजपुरी का कल्चर है, ये हमारी संस्कार है। अच्छा लगता है किसी को? पवन भैया का जो फैन है केसारी को गाली, केसारी भैया गाली दे, केसारी भैया का जो फैन है वो पवन भैया को गाली दें। आज देख रहा हूँ समर सिंह को सब गाली दे रहे हैं कि 200 गुंडे लेके चले गए, ये कर गए। भाई मैंने अभी पता किया, समर से मेरा बहुत अच्छा भाई जैसा रिलेशन है, बहुत मान सम्मान है। मैंने पता कि ऐसा कुछ था ही नहीं। उनका कहना था कि भाई मिलने खाली गया था, क्या है क्या नहीं। और इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बना दिया गया। और केसारी भैया का भी अगर देखा जाता है गलती नहीं है। अब बैठे हैं कहीं कहीं बात चल रही, आपस के ग्रुप के ही आदमी, अब जो कौन किया है कौन नहीं किया है मुद्दे की बात, अब वो बात शेयर कर दिया चैनल सोशल मीडिया पे, ये भी गलत है। अब मान चले मैं बैठा हूँ, मेरे ऑफिस है, 4 लोग आते जाते हैं, हम लोग कहीं बैठे हैं, बैठने के बाद किसी की बात छिड़ती है तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि ये वीडियो बना के और सोशल मीडिया पर डाल दे कि अरे फलानवा के यहाँ तो आपकी ये चर्चा हो रही है, बातें चल रही हैं। मैं तो बहुत लोगों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हम भी इंडस्ट्री में तो हमको भी मिलता है, ठीक ना भाई। हम तो यही चाहेंगे आपस में सब लोग मिलजुल के ऐसा कुछ कर दो यार भोजपुरी इंडस्ट्री के कि भोजपुरी एकदम कहाँ से कहाँ चले जाए। अगर हम लोग एक हो जाए ना भोजपुरी में, तो हम बता देता हूँ पूरे इंडिया में सबसे ताकतवर भोजपुरी इंडस्ट्री बनेगी। जितना आज आप ये बताइए, पूरे इंडिया के कोई ऐसा राज्य हमको बता दीजिए जहाँ यूपी बिहार वाले ना हो, और यूपी बिहार वाले वहाँ पे गाना, यूपी और बिहार का भोजपुरी गाना ना सुना जाता हो। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, नेपाल तक, दुबई तक हमारे भोजपुरी सुनी जाती है। अमेरिका, लंदन, जब लंदन में शूट होता तब सोचिए, अक्रम भोजपुरी है तभी तो। जब आपस में हम लोग सब लड़ेंगे, फलानवा ऐसा है, ढेकनवा ऐसा है, तो ये स्टार है तो वो स्टार है, भाई क्या है। और अच्छे सिनेमा देना पड़ेगा, सिनेमा के लिए, थिएटर के लिए लड़ना पड़ेगा, थिएटर की मांग करनी पड़ेगी। नहीं तो आप बताइए ना यूट्यूब कब तक चलेगा। आज के डेट में ना मेरी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, खाली यूट्यूब, जो यूट्यूब चैनल है ना उसी पर टिकी है, ये सच्चाई है। चाहे सिनेमा, चाहे फिल्म हो, एल्बम्स हो, चाहे कुछ भी हो। मैं सोचता हूँ अगर कभी यूट्यूब बंद हो जाएगा तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की क्या होगी। आप खुद सोचिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। अगर बाय द वे अगर यूट्यूब पे बैन हो जाता है, चाहे यूट्यूब अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की क्या औकात रहेगी, चाहे क्या वजूद रहेगी, आप बताइए। भोजपुरी तो डूबी जाएगी ना। चलिए, जो भी जुड़े हैं उनको दिल से प्रणाम। जय भोजपुरी समाज।